अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास हैं 2 बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड कार्ड्स जो आप किसी भी मौके पे अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। इनका प्रोसेस बहुत इजी है, दिखने में ये कुछ इस तरह के लगते हैं। इनके अंदर राइटिंग की जगह भी है और पिक्चर लगाने की जगह भी है। सबसे पहले मेरे पास एक ब्लैक चार्ट पेपर है जिसकी डायमेंशन है 21 बाई 14 सेंटीमीटर और इसको फोल्ड इन हाफ करना है। मैंने स्कोर बोर्ड की हेल्प से इसको क्रीज करके फोल्ड इन हाफ किया, लेकिन चूँकि मैं सेंटीमीटर्स वाली साइड यूज़ कर रही थी और सेंटीमीटर्स में अक्सर एरर्स आ जाते हैं, इसलिए मुझे इसके कुछ एजेस को ट्रिम करना पड़ा। अगर आपके पास स्कोर बोर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्कोर बोर्ड के बगैर ही फोल्ड इन हाफ कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ कलरफुल पेपर की स्ट्रिप्स हैं जो कि मैंने प्रिंटर पेपर से कट की हैं और इनकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है और इनको होल्ड करने के लिए पेपर क्लिप्स भी हैं और ग्लू लगाने के लिए ग्लू एप्लीकेटर भी है। अब यहाँ पे मैं इस ग्लू एप्लीकेटर की हेल्प से स्ट्रिप्स की बैक साइड पे ग्लू लगा के इन सबको डायगनली इस चार्ट पेपर के फ्रंट पे स्टिक कर रही हूँ। और इस बात का ख्याल रखना है कि हर स्ट्रिप के बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होना चाहिए। अगर आप अंदाजे के मुताबिक एक्यूरेटली नहीं इसको पेस्ट कर सकते तो आप दोनों तरफ निशान लगा लें, उससे आपकी हर स्ट्रिप बिल्कुल इक्वली अपार्ट होगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल जेनरस होकर ग्लू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरा एप्लीकेटर बहुत ही थिन था, ग्लू बहुत कम निकल रही थी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि इसमें से ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और इतनी अच्छी तरह से पेपर को स्टिक नहीं करेगी। लेकिन बाद में ये सारी स्ट्रिप्स उतर रही थी और मुझे बार बार इनको ग्लू डाउन करना पड़ा था। तो बार बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा इसको अच्छी तरह कर लिया जाए और जब तक ग्लू अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए आप पेपर क्लिप्स की हेल्प से इनको अपनी जगह पे रोक के रख सकती हैं ताकि ये वहाँ से हिले नहीं और ग्लू अच्छी तरह ड्राई हो जाए। इन केस आपके पास पेपर क्लिप्स नहीं है तो आप सारी स्ट्रिप्स को लगा के इसके ऊपर कोई वेट भी रख सकते हैं या फिर कोई हैवी बुक भी रख सकते हैं। सारी स्ट्रिप्स लगाने के बाद मैंने इस चार्ट को ओपन किया और इसकी अंदर की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स को काट दिया और ये सारी इवन आउट हो गई। और जहाँ पे ग्लू लगना बाकी था या जो स्ट्रिप सही तरह से ग्लू डाउन नहीं हुई थी उसको मैंने ग्लू लगा के सही तरह लगा लिया और सारे एजेस क्लियर करने के बाद ये बहुत ही नीट हो गया। अब मेरे पास कुछ स्टेंसिल है जिसमें से मैंने कुछ शेप्स कट करनी थी इस फ्रंट के ऊपर लगाने के लिए और मैंने यहाँ से 2 शेप्स कट कर ली क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। और फिर यहाँ मैंने दोनों शेप्स के सिलुएट को ड्रॉ किया और उनको शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया और इनकी कटिंग करने के बाद इनके एजेस को मैंने सीजर के साथ ही थोड़ा सा बर्निश किया ताकि ये बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ हो जाए। अब मैं इन दोनों पीसेस को ऊपर रख के देख रही हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको अंदर से डेकोरेट कर लूँ फिर मैं फ्रंट के ऊपर आऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप को डायगनली कट कर रही हूँ और इसको इस कॉर्नर के ऊपर रख के अंदाज़ा लेते हुए अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर रही हूँ। और ये स्ट्रिप मुझे बिल्कुल एक सिंपल सी डेकोरेशन के लिए चाहिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोसेस की समझ नहीं आ रही। इसको फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एक शीट को अटैच करूँगी ताकि एक तरह से एक अच्छी सी डेकोरेशन, अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए। और इस वाइट पेपर का साइज इस अंदर वाली शीट से बस थोड़ा सा ही छोटा ताकि ब्लैक बॉर्डर नज़र आए। अब मैं इस स्ट्रिप को यहाँ पे एडजस्ट करके इसकी बैक साइड पे ग्लू लगा रही हूँ और इसको इसी जगह पे पोजीशन करते हुए मैंने इस जगह पे ही ग्लू डाउन कर दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस वाइट पेपर को स्टिक नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो इस तरह से गिरता ही रहेगा। तो फिर मेरा इरादा बदल गया और मैंने इस वाइट शीट के पीछे भी ग्लू लगा के इसको ब्लैक शीट के ऊपर अच्छी तरह से ग्लू डाउन कर दिया ताकि ये अपनी जगह पे रहे और यहाँ से कभी भी गिरे नहीं। अब तक ये कार्ड कुछ इस तरह का लग रहा है। अब आते हैं इसके फ्रंट की तरफ और मैंने इस जिगजैग वाले इस कर्वी से पीस को सेलेक्ट किया, लेकिन ये मुझे बहुत फ्लैट लग रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा इसमें डेप्थ ऐड करते हैं, थोड़ी बहुत शेडिंग करते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए था चॉक पेस्टल्स। मैंने अपने ये सॉफ्ट पेस्टल्स निकाले
और मैंने कॉटन बड की हेल्प से ये ब्राउन कलर इसके एजेस के ऊपर शेड करना शुरू कर दिया। वैसे तो ये काम ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि उससे शेडिंग इतनी ज़्यादा शार्प और क्रिस्प नहीं लगती, बहुत अच्छी ब्लेंडेड लुक आती है। और यहाँ पे काफ़ी इसमें अच्छी शेडिंग हो चुकी थी, काफ़ी अच्छी डेप्थ आ गई थी। फिर मैंने इसको इसके ऊपर रख के चेक किया और ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा था, तो मैंने इसकी बैक साइड के ऊपर ग्लू लगा दी और इसको अपनी जगह पे स्टिक कर दिया। और उसके बाद मेरे पास ये बो है। इस बो को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने रिबन को कट करना है और रिबन को फॉर्क की बैक साइड पर रख के एक कॉर्नर को फ्रंट पे लाना है और दूसरे कॉर्नर को मिडल वाले होल से पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर वहीं से इसको उठा के ऊपर से फ्रंट की तरफ ले आना है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही टाइट सी नॉट लगानी, क्योंकि जितनी टाइट होगी उतनी ही अच्छी बो, उतनी ही अच्छी सिक्योर बो होगी। और नॉट टाई करने के बाद इसको फॉर्क के ऊपर से उतार लेना है। उसके बाद मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से इसके विंग्स को अपनी जगह पे सिक्योर कर दिया ताकि ये कभी भी यहाँ से मूव ना करें और इनकी शेप कभी भी ख़राब ना हो। और विंग्स को सिक्योर करने के बाद मैंने इसके विंग्स को थोड़ा बहुत ट्रिम किया और लाइटर की हेल्प से अपनी जगह पे सिक्योर कर दिया ताकि इसके थ्रेड्स कभी भी निकले ना, ये कभी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास अपनी बो की कलेक्शन है जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है और मैं यहाँ पे सारे कलर्स चेक कर रही थी कि कौन से कलर की वो सबसे ज़्यादा सूट करेगी। तो 3-4 कलर्स चेक करने के बाद मुझे एंड में ब्लू कलर ही पसंद आया, तो मैंने उसी की ब्लो को हॉट ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर दिया और इसको अपनी जगह पे सेट करने के बाद मैंने इसके विंग्स को भी ग्लू की हेल्प से इसी जगह पे सिक्योर कर दिया। और यहाँ पे ये कार्ड रेडी हो चुका है और कुछ इसकी इस तरह की लुक आ रही है। इसके अंदर वाइट वाली साइड पे आप कोई मैसेज लिख सकते हैं और ब्लैक साइड पे अपनी कोई पिक्चर या कोई मेमोरी लगा सकते हैं। और ये कार्ड की एक अच्छी सी सिनेमैटिक लुक देख लेते हैं। अब मेरे पास एक ब्लू चार्ट पेपर है जिसकी डायमेंशन है 21 बाई 12.5 सेंटीमीटर्स और इसको भी फोल्ड एंड हाफ ही करना है। मैंने फिर से स्कोर बोर्ड की हेल्प से इसको फोल्ड एंड हाफ किया, लेकिन फिर से सेम वही एरर्स आए और ये बिल्कुल भी इवनली फोल्ड एंड हाफ नहीं हुआ। तो जो भी एजेस साइड पे रह गए थे उनको मैंने कटर की हेल्प से थोड़ा बहुत कट करके इसको बिल्कुल इवन कर दिया और ये इसकी कुछ इस तरह की लुक लग रही है। इसके बाद मेरे पास कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स हैं जिनको मैंने कट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर्स के साइज़ में और इनको मुझे ट्रायंगुलर शेप में कट करना है। और इनको ट्रायंगुलर शेप में कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने कटिंग मैट के ऊपर या जिस भी चीज़ के ऊपर अपनी स्ट्रिप को रखें और इसको बिल्कुल ऐसी सीध में अपने स्केल रखना है कि एक एज इसका फ्रंट वाला लेफ़्ट वाला एज मैच कर रहा हो लाइन के साथ और नीचे वाला राइट एज इसके साथ मैच कर रहा हो। और फिर इसको आप कट करेंगे तो ये आपको दोनों तरफ से एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगी। और इसके बाद मैंने अपनी जितनी भी स्ट्रिप्स थी सबको इसी प्रोसेस के साथ ट्रायंगुलर शेप में कट करना शुरू कर दिया ताकि मैं इसको उसके ऊपर स्टिक कर सकूं। उसके बाद मैं इन स्ट्रिप्स को अपने ब्लू चार्ट पेपर के ऊपर रख के चेक कर रही हूँ कि ये कैसी लग रही हैं। और इनको रखने का तरीका कुछ ऐसे है कि एक स्ट्रिप को ऊपर रखना है और एक को नीचे की तरफ से रखना है और इसी तरह इनको रखते जाने ताकि एक अच्छा सा पैटर्न सा बनता जाए। लेकिन चूँकि मुझे इन स्ट्रिप्स को डायरेक्टली इस ब्लू चार्ट पेपर के ऊपर स्टिक नहीं करना तो मैंने एक वाइट चार्ट पेपर लिया जो कि उस ब्लू से थोड़ा सा छोटा था और फिर मैंने उसी तरह से एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ से इन स्ट्रिप्स को रख के इसके ऊपर स्टिक करना शुरू कर दिया। और अगेन फिर से वही बात करूँगी कि ग्लू बहुत ही जेनरस होकर आपने यूज़ करनी, क्योंकि अगर ग्लू आप कम यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रिप्स उतरती रहेंगी और आपको बार बार इनको स्टिक ही करते रहना पड़ेगा। तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा अच्छी तरह ग्लू लगा लें और अच्छी ग्लू लगाएं ताकि ये चीज़ उतरे नहीं कभी इसके ऊपर से। उसके बाद सारी स्ट्रिप्स जब लग गई तो मैंने इनको बैक साइड से एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर दिया ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए और बिल्कुल इवन एजेस हो जाएं। और उसके बाद ये कुछ ऐसे लग रहे थे। फिर मैंने इसको ब्लू चार्ट पेपर के ऊपर रख के देखा तो ये साइज़ मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे इसके एजेस पे ब्लू बॉर्डर चाहिए था, तो मैंने इसके एजेस थोड़े से कट किए ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए और ब्लू बॉर्डर भी मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। फिर इसको कट करने के बाद जब मैंने ब्लू चार्ट पेपर के ऊपर रख के देखा तो ये बिल्कुल ठीक था। ब्लू बॉर्डर्स नीचे से साफ नज़र आ रहे थे और ये बहुत अच्छा लग रहा था।
तो मैंने इसके बैक साइड के ऊपर ग्लू लगा दी और इसको इस चार्ट के ऊपर स्टिक करके पेपर क्लिप्स लगा दिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और ग्लू भी जल्दी से ड्राई हो जाए। और फिर वही बात कि यहाँ पे मुझे स्ट्रिप्स को दोबारा ग्लू डाउन करना पड़ा था क्योंकि मैंने पहले ग्लू अच्छी तरह से नहीं लगाई थी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये स्ट्रिप्स अच्छी तरह से ग्लू डाउन करनी है ताकि ये बार बार उतरे नहीं। ये इसके ऊपर स्टिक होने के बाद कुछ इसकी ऐसी लुक आ रही थी। और फिर मैंने इसके अंदर की तरफ एक वाइट चार्ट पेपर लिया और इसको मैंने ग्लू के साथ स्टिक कर दिया। और अगेन अच्छी तरह से ग्लू लगानी क्योंकि चार्ट्स ग्लू के साथ इतनी अच्छी तरह से स्टिक नहीं होते अनलेस पेशेंस के साथ इनके साथ काम किया जाए और इनको ड्राई होने का टाइम दिया जाए। आप इसके ऊपर वेट भी रख सकते हैं या वेट के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप पेपर क्लिप से इसको ऐसे सिक्योर करके रख सकते हैं जब तक ग्लू ड्राई होती है। उसके बाद मैंने एक पर्पल प्रिंटर पेपर लिया और मैंने ये स्टेंसिल में एक शेप थी जो मुझे इसमें से कट करके निकालनी थी, तो मैंने स्टेंसिल रखा और इसकी शेप का सिलुएट ड्रॉ कर लिया। और इसकी शेप का सिलुएट ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी यहाँ पे। अभी चूँकि काफ़ी डेलिकेट सा पीस है तो इसको कटिंग करने के लिए भी मुझे बहुत एहतियात से काम करना पड़ रहा था क्योंकि ये बहुत ही इसके माइनर से बहुत छोटे छोटे एजेस हैं जिनको बहुत ध्यान से कट करना पड़ता है कि कहीं पे ये एक्स्ट्रा कट ना लग जाए और पूरा पीस ख़राब ना हो जाए। तो खैर इसको बहुत आराम से ध्यान से कट करने के बाद मैंने इसकी बैक साइड के ऊपर ग्लू लगा ली और ग्लू लगा के उसको मैंने वाइट पेपर के ऊपर ऐसे स्टिक करके लगा दिया। तो मैंने सेम पर्पल शीट के ऊपर हेक्सागोन के भी सिलुएट ड्रॉ कर लिए और इन 3 सिलुएट्स को ड्रॉ करने के बाद मैंने इनको इनकी शेप के अकॉर्डिंग कट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये मुझे इसके फ्रंट पे लगाने थे। जैसे मैंने ब्लैक कार्ड के फ्रंट पे लगाया था मुझे बिल्कुल ये भी इसके फ्रंट पे ही चाहिए थे। तो यहाँ मैंने इनको कट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे इनको प्लेस करके देख रही हूँ कि मुझे किस लुक में किस कंपोजिशन में ये चाहिए थे। तो इनको मैंने जब सेट करके देखा और जिस शेप में ये मुझे अच्छे लगे, जिस तरतीब में ये मुझे अच्छे लगे, मैंने उसमें उसको रख के इनके ऊपर ग्लू लगा दी और इनको यहाँ अपनी जगह पे सिक्योर करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक ब्लैक मार्कर से इसकी कुछ लाइंस ड्रॉ करनी शुरू कर दी इसके नीचे और इसके साइड पे ताकि शेडो का इफेक्ट बन जाए और इसकी 3D सी लुक आए ताकि ये उभरे वैसे लगे। और ये सेम यही चीज़ मैंने इसके अंदर भी की। अगर आप इसको एक्चुअली 3D लुक देना चाहते हैं तो आप फोम टेप से भी इनको स्टिक कर सकते हैं, उससे ये वाकई उठे हुए उभरे हुए लगेंगे और बहुत अच्छी सी 3D लुक बन जाएगी उसकी। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मुझे लग रहा था कि ये कुछ इसमें अभी भी कमी बाकी है, तो मैंने कुछ राइनस्टोन्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो निकाल लिए और फिर मैंने उन सारे राइनस्टोन्स को इस कार्ड के फ्रंट के ऊपर सारे कॉर्नर्स में हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया। तो राइनस्टोन्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो रहता है। तो मैंने उसी पर्पल शीट के ऊपर एक हार्ट का सिलुएट भी ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने उसको भी शेप के अकॉर्डिंग कट करके निकाल लिया और फिर मैंने इसको अंदर की तरफ इस नीचे वाली साइड पे स्टिक कर दिया। अब इस कार्ड की अंदर वाली तरफ वाइट पेपर के ऊपर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे अपनी कोई पिक्चर या मेमोरी लगा सकते हैं। और ये कार्ड कुछ इस तरह से लग रहा है। ये इसकी लुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और अब इसके भी 1-2 सिनेमैटिक शॉट्स देख लेते हैं कि इसकी कैसी लुक आ रही है। इन दोनों कार्ड्स के थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेने के बाद मैं फिर इन दोनों को लेके बाहर चली गई नेचुरल लाइट में
वहाँ जाके मैंने इनकी नेचुरल लाइट में कैप्चर्स की पिक्चर्स और इनको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया ताकि मैं वीडियो पे दिखा सकूं कि ये नेचुरल लाइट में कैसे लग रहे थे। आप में से कोई भी इनमें से किसी भी कार्ड को रिक्रिएट करे तो आपने मेरे साथ इनको लाजमी शेयर करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी टैग करना है।